नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी रंजन और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज। बिहार में कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टी विधानसभा के चुनाव को रोकने की सलाह दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के मशहूर जन चिकित्सक आशुतोष त्रिवेदी कभी अपने गानों के जरिए बिहार वासियों को कोरोना को लेकर आगाह करते हैं और अब वो विधानसभा के चुनाव को रोकने की सलाह दे रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने वीडियो में, आइए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार। जैसा कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से अपने वीडियोस में ये बात लोगों के सामने रख रहा हूँ कि कोरोना को इतनी आसानी से न लें, ये जानलेवा है। और अब जब कोरोना पूरे राज्य में फैलता जा रहा है और दिन पर दिन इसकी स्थिति जो है वो भयानक होती जा रही है, तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो कोरोना को हल्के से न लें, अपने घर में ही रहें, बाहर अगर निकले तो मास्क पहन के निकले और जो दूरी बनाने वाली बात है तो लोगों से दूर से ही मिलें और संयम बरतें, क्योंकि इस कोरोना का अभी तक कोई इलाज सामने आया नहीं है, तो बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं हुआ है तो चलो हम बाहर निकलते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप तो बाहर निकलते हैं लेकिन आपके अगल बगल की जो दुनिया है वहाँ कौन किस तरह का संक्रमण लेके घूम रहा है ये आपको पता नहीं है। और जहाँ तक सरकार की बात है, जब केसेस कम थे तो सरकार ने लॉकडाउन शुरू किया था और जब इसकी पीक होने की चांसेस बढ़ रहे थे तब सरकार ने एकाएक ये लॉकडाउन खोल दिया। शायद सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है कि आज ये स्थिति इतनी भयानक होती जा रही है कि सरकार के कंट्रोल से भी बाहर हो चुकी है। कोरोना सीएम हाउस में भी चला गया है, विधान परिषद के लोग भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है। देश की अर्थव्यवस्था की बात कहते हुए अगर ये कहा जाए कि लॉकडाउन खोल दिया गया है, तो क्या हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या इतनी कमज़ोर है कि 2 महीने के लॉकडाउन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है? मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ये पूरा साल 2020 जो है, ये 2020 को पूरी तरह से समझा जाए कि ये विपत्ति का समय है और इस पूरे साल को ये घोषित कर दिया जाए कि ये पूरा साल एक रिलीफ ईयर है। अभी तक सरकार लोगों के टैक्स के पैसे पे चलती थी और आज जब सरकार को लोगों की सेवा करने का समय मिला है तो 2 महीना 1.5 महीना में ही सरकार की अगर अर्थव्यवस्था चरमरा रही है तो आखिर हम किस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं? और सरकार के पास जहां इतने विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, क्या ये 2 महीने के लॉकडाउन को या 3 महीने के लॉकडाउन को या 6 महीने के लॉकडाउन को अगर अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल सकते हैं तो हमने 70 साल की आज़ादी में पाया क्या है? आज ये दिखाने का समय आ गया है कि जनता पहले सर्वोपरि है। सारी सरकारी सुविधाएं बंद करके जनता के लिए जो भी सुविधाएं हैं, जो भी छूट है, जो भी रिलीफ है, वो इस साल पूरे साल इस जनता को मिलनी चाहिए। चुनाव का भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूँ कि इस चुनाव को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव में जो पैसे खर्च होंगे वो हमारे मरीजों के इलाज में, या कोई मरीज की अगर मौत होती है तो उसके परिवार को मुआवजा देने के काम में, और पूरी अर्थव्यवस्था अभी सिर्फ लोगों को रिलीफ देने में होनी चाहिए। अभी हम लोग ना बिजनेस की बात कर सकते हैं, ना डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि 70 साल में हमने कुछ तो डेवलप किया ही होगा ना। लेकिन आज इस परिस्थिति में जहां सारे लोग इस कोरोना से ग्रसित हैं,
इसमें ये लॉकडाउन खोलने की जो बात थी ये सरासर गलत थी। मरीजों का ख्याल रखते हुए, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अगर साल भर चीज़ें ना हो तो इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर स्कूल कॉलेज साल भर नहीं खुले तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। साल भर सिनेमा हॉल नहीं खुले तो इससे कोई आफत नहीं आएगी। हाँ, सिनेमा हॉल के मालिकों को ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा, वहाँ पे सरकार उन लोगों को रिलीफ दे। इस देश में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन जनता कुछ नहीं बोलती है। और आज जब जनता के लिए ये प्रॉब्लम जब जनता के सामने आया है तो सरकार को दिन दूनी रात चौगुनी वाली बात को करके इसको समझते हुए अपना सारा प्रयास सिर्फ जनता के लिए होना चाहिए, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता चाहती है, जनता मांग रही है सरकार से रिलीफ। छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे कर्मचारी जो बैंक के लोन से ग्रसित हैं, उन्हें ये पूरा साल रिलीफ देना चाहिए। ये 2 महीने 4 महीने से नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कोरोना की लड़ाई लंबी है और अभी चलनी है। तो एक बार लोगों को मन में ये धारणा हो जाए कि मुझे पूरा 2020 रिलीफ दिया गया, तो यहाँ पे सरकार को लोग प्रेज़ करेंगे और सोचेंगे कि ये सरकार जनता के लिए सोचती है। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो अपना ध्यान रखें, अपने को स्वच्छ साफ रखें, खान पान में संयम बरतें, घर का खाना खाएं, हल्दी दूध का सेवन करें, बाहर कम निकलें, अगर ज़रूरत हो तभी निकलें, मास्क पहन के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि आने वाला समय में ये लड़ाई जो है और कठिन होने वाली है। जब तक इस कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं निकलता है तब तक हम इस शक के दायरे में हमेशा हैं। और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है कि आगे के दिनों में ये कोरोना जो है और भयानक होता जाएगा, तो सरकार को तो हमसे ज़्यादा दूरदर्शी होना चाहिए ना, क्योंकि सरकार के पास तंत्र है, उनके बड़े बड़े अफसर्स हैं जिन्हें सरकार इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स चुन के लाती है। आखिर उनका रोल क्या है? आज एक छोटी सी ये कोरोना की जो प्रॉब्लम हुई है उसमें सारे सिस्टम धराशायी हो गए हैं। तो सिर्फ किताबी बातें, सिर्फ किताबी एग्ज़ाम से अगर कोई सिस्टम चलता है और जहाँ प्रैक्टिकल बात आती है वहाँ पर इस तरह का फेलियर दिखता है, तो शायद हम किस सिस्टम को लेके चल रहे हैं, किस सिस्टम को लेके ढो रहे हैं। इसलिए कोरोना से खुद का बचाव ज़रूरी है। कोरोना से बचें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जय हिंद। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।